राम राम मंडली। आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये केटल, जो ट्रेडिशनल इंडियन मिल्क केटल होती है ना, वैसी। तो इस हिसाब से बनाएंगे अपन, और ये दो रेफरेंस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड करूँगा, और हम कितने वर्ड्स के साथ जाएंगे? 32 वर्ड्स के साथ ही जाएंगे। इसके बाद जी एंड जी, और इसको मूव करो ऐसे अलोंग द जी एक्सिस। अब हम इसको स्केल करेंगे एस शिफ्ट जी, इस तरह से। अब इस केटल की हाइट हमें डिसाइड करनी होगी। अगर मैं यहाँ पे क्यूब ऐड करूँ ना, तो ये 2 फीट का होता है। 2 फीट का मतलब 6 फीट का होता है। तो इसकी हाइट अपन 2.5 फीट रखेंगे। तो अपना पिवट पॉइंट है वो 3D कर्सर को कर दो, और एस जी स्केल करो इस तरह से। इस क्यूब को डिलीट कर सकते हो, एस शिफ्ट जी और स्केल करो। ये बड़ा ही आसान है। इसके बाद क्या करना है, हमें इसकी ब्लॉकआउट क्रिएट करनी है। तो ब्लॉकआउट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक लूप कट ऐड कर दूंगा इस तरह से, और इस टॉप फेस को सिलेक्ट करके इसको स्केल डाउन करूँगा इस तरह से। फिर इस फेस को जी एक्सिस में मूव करूँगा, और फिर एक्सट्रूड करूँगा जी एक्सिस में इस तरह से। इसके बाद अपन इस पर स्केल अप्लाई करेंगे, और इसके बाद वायर फ्रेम मोड ऑन करो, एक्सरे मोड में जाओ, ये बॉटम का फेस सिलेक्ट करो, और इस पर बेवल ऐड कर दो इस प्रकार से। यहाँ पे 4 सेगमेंट का बेवल ऐड करो, और बेवल विड्थ दे दो। फिर इसके बाद इस एज को सिलेक्ट करो, और इस एज को सिलेक्ट करो, और यहाँ पर भी बेवल ऐड करो इस तरह से। और यहाँ पे मैं 2 सेगमेंट का बेवल ऐड करूँगा, और बेवल विड्थ दे दो। अब मैं यहाँ पर एक लूप कट ऐड करूँगा इस तरह से। इसके बाद क्या करो, इस फेस को सिलेक्ट करो, शिफ्ट डी डुप्लीकेट करो, और बाद में पी प्रेस करो, ताकि इस सिलेक्शन से सेपरेट ऑब्जेक्ट बना सकें। अब इस फेस को सिलेक्ट करो, और एक्सट्रूड करो जी एक्सिस में इस तरह से। फिर इस पर इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करो, और एक्सट्रूड करो जी एक्सिस में। फिर स्केल डाउन करो इस तरह से। तो ये ढक्कन बनेगा। अब हम इस केटल को सिलेक्ट करेंगे, इसका जो टॉप का फेस है इसको डिलीट करेंगे, और यहाँ पर मैं कुछ लूप कट ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर 2 लूप कट, और यहाँ पर 1 लूप कट। फिर बॉटम फेस को सिलेक्ट करो, और यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करो, एक और इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करो, और इसको जी एक्सिस में मूव करो इस तरह से, और फिर बेवल ऐड करो। एक बार इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करो, और इस फेस को डिलीट करो। देन इस एज को सिलेक्ट करो, और फेस ग्रिड फिल। फिर यहाँ पे ऑफसेट एडजस्ट करो। फिर इस केटल को सिलेक्ट करो, एडिट मोड में जाओ, सिलेक्ट एवरीथिंग, और इसके बाद एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करो इस तरह से। इसको थोड़ा सा थिकनेस दो, और यहाँ पे ऑफसेट इवन का ऑप्शन टर्न ऑन करो इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, ये जो फेस है यहाँ पर एक एज लूप ऐड करेंगे, और ऑल्ट एस प्रेस करेंगे इस तरह से, और इस पर बेवल ऐड करेंगे इस तरह से। और इसी प्रकार से अंदर से भी एज लूप ऐड करेंगे, और ऑल्ट एस प्रेस करके उसी तरह से बेवल ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पर एक एज लूप ऐड करेंगे, और सेट फ्लो यूज़ करेंगे। तो ये राउंड कड़ा मिलेगी अपने को। अब हम इस केटल का कैप जो होता है ना, ढक्कन, वो बनाएंगे। तो यहाँ पे है हमारा वो पार्ट जो कैप का पार्ट था। अब एडिट मोड में जाओ, इन टॉप वर्ड्स को सिलेक्ट करो, और इनको जी एक्सिस में इस तरह से मूव करो। ओके, इस पे स्केल अप्लाई करो, इसको आइसोलेट करो, और ये जो बॉटम का पार्ट है इसको डिलीट करो। इसके बाद इस एज को सिलेक्ट करो, और इस पर बेवल ऐड करो, और यहाँ पे 4 सेगमेंट का बेवल ऐड करो, और बेवल विड्थ दो इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल इस तरह से, और वही सेम थिकनेस दो, और ऑफसेट इवन ऑन कर दो। तो अपने को क्या मिलेगा, ये ढक्कन मिलेगा। फिर अपन इस एच लूप को सिलेक्ट करेंगे, और इस एच लूप को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर बेवल ऐड करेंगे 2 सेगमेंट का, और उसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर बेवल ऐड करेंगे इस प्रकार से। फिर इस फेस को सिलेक्ट करो, और इस फेस को सिलेक्ट करो, और इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करो। फिर फेस को डिलीट कर दो, इस एज लूप को सिलेक्ट करो, और फेस ग्रिड फिल, ऑफसेट एडजस्ट करो यहाँ पर।
अब इस एज लूप को सिलेक्ट करो और इस एज लूप को सिलेक्ट करो और यहाँ पर बेवल ऐड करो इस तरह से। फिर इस केटल को सिलेक्ट करो और Ctrl+2 दबा के सब्जी मॉडिफायर ऐड कर दो और फिर शेड स्मूथ इस प्रकार से। फिर इस ढक्कन को सिलेक्ट करो, Ctrl+2 दबा के सब्जी मॉडिफायर ऐड करो और शेड स्मूथ कर दो। तो इस तरह से केटल भी बना और ढक्कन भी बना। अब मैं एक सिलेंडर ऐड कर दूंगा इस तरह से और 16 वर्ड्स दूंगा यहाँ पे। फिर इस सिलेंडर को रोटेट करेंगे और इसको स्केल डाउन करेंगे। फिर इसको Z एक्सिस में मूव करेंगे। फिर इसको और स्केल डाउन करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करेंगे। फिर इन वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके कनेक्ट वर्टेक्स पेयर। फिर इन बॉटम फेस को सिलेक्ट करेंगे और इनको डिलीट कर देंगे। इस सेंटर फेस को सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। फिर इसको रोटेट करेंगे इस तरह से और इसको स्केल करेंगे। फिर ये जो वर्ड्स है इनको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से एक्सट्रूड कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, वाई एक्सिस में स्केल करेंगे। फिर रोटेशन अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट करके मेश सिमेट्री एक्स एक्सिस में स्केल किया थोड़ा सा इस तरह से। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे अलोंग द नॉर्मल इस तरह से। फिर इस एज लूप को और इस एज लूप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बेवल ऐड करेंगे इस तरह से। अब सिलेक्ट एवरीथिंग, मेश सिमेट्राइज, फिर एक बार सिमेट्री लो वाई एक्सिस में और फिर इन वर्ड्स को सिलेक्ट करो और इनको कनेक्ट करो इस तरह से। यहाँ पे एक लूप कट ऐड करेंगे और इसको एक्स एक्सिस में स्केल करेंगे और इसको यहाँ पे मूव करेंगे और फिर यहाँ पे एक और लूप कट ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर एक एज लूप ऐड करेंगे इस तरह से और इसकी सिमेट्री लेंगे इस तरह से और Ctrl+2 दबा के सब्जी मॉडिफायर ऐड करेंगे। इसके बाद शेड स्मूथ करेंगे तो ये हैंडल कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैं एक और लूप कट ऐड करूँगा, यहाँ पे एक और लूप कट, यहाँ पर एक और लूप कट और यहाँ पर एक और लूप कट। इसके बाद मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करूँगा और राइट क्लिक करके लूप टूल सर्कल ऑप्शन यूज़ करूँगा। फिर Ctrl+X दबा के एजेस को डिसॉल्व कर दूंगा और फिर एक और बार इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करूँगा और इसके बाद एक और बार इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करूँगा तो इसको Z एक्सिस में स्केल करूँगा और फिर राइट क्लिक करके ब्रिज फेसेस करूँगा इस प्रकार से। और फिर हम इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बेवल ऐड करेंगे इस प्रकार से और शेप फैक्टर होगा 1 और बेवल विड्थ देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ये होल मिलेगा और यहाँ पर एक एज लूप ऐड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी एक एज लूप ऐड करेंगे और यहाँ पर भी अपन एज लूप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर एक एज लूप ऐड करेंगे, यहाँ पर एक एज लूप ऐड करेंगे, यहाँ पर एक एज लूप ऐड करेंगे और इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके जॉइन करेंगे जे प्रेस करके और सेम थिंग हम बॉटम साइड को भी करेंगे और फिर इन एज लूप को सिलेक्ट करेंगे और डिसॉल्व कर देंगे। फिर हम इस एज लूप को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और डबल टैप जी प्रेस करके इस तरह से यहाँ तक लेके आएंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिमेट्री लेंगे इस तरह से तो अपने को ये मस्त सा हैंडल मिलेगा। अब हमें यहाँ पे एक बोल्ट ऐड करना है तो उसके लिए मैं मेरा असेट ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ पे मेरे पास बोल्ट का कलेक्शन है तो उसमें से एक बोल्ट उठाऊँगा और ये बोल्ट कलेक्शन आपको मेरे गमरोड पे मिलेगा फ्री में तो वो ले सकते हो आप। और ये बोल्ट लिया मैंने, इसको क्लोज कर दूंगा। इस बोल्ट को आइसोलेट कर दूंगा यहाँ पे, इसके फेसेस को सिलेक्ट कर दूंगा और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। अब इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक एज लूप ऐड करके 3D कर्सर को यहाँ पे स्नैप कर दो और जो हमारा बोल्ट है
उसको स्नैप टू 3D कर्सर इस तरह से, फिर इसको स्केल डाउन करो इस तरह से और इसकी पोजीशन एडजस्ट करो इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे हमें बोल्ट मिला। अब हम क्या करेंगे, 3D कर्सर को शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू ओरिजिन करेंगे, वर्ल्ड ओरिजिन, और इसका जो से ओरिजिन है इसको सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, और फिर इस पर प्रॉपर्टीज में जाके ऐड मॉडिफायर, जनरेट और मिरर मॉडिफायर। तो मैंने मिरर मॉडिफायर ऐड किया। अब देखते हैं 3D व्यू में कैसा दिखता है। तो हमें ये बोल्ट इस तरह से मिला। अब जो इस केटल को होल्ड करेंगे वो हैंडल बनाना है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब हमें ये वाला हैंडल है ये बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम एडिट मोड में जाएंगे और इन फेसेस को सिलेक्ट कर देंगे, फिर शिफ्ट डी डुप्लीकेट करेंगे और पी प्रेस करेंगे सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फिर इसको आइसोलेट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर लूप कट ऐड करेंगे इस तरह से, और इन each लूप को सिलेक्ट करके सेट फ्लो यूज़ करेंगे इस तरह से। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3D कर्सर को स्नैप करना है और यहाँ पे एक टोरस ऐड करना है, 24 मेजर सेगमेंट और 12 माइनर सेगमेंट। तो हमें इस तरह से ये टोरस मिलेगा। इसको रोटेट कर दो और इसको स्केल डाउन कर दो, बहुत आसान है। फिर इसको इस तरह से मूव कर दो, फिर इस फेस को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एवरीथिंग, और इसके बाद एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल इस तरह से एक्सट्रूड कर दो। अब इन दो ऑब्जेक्ट्स को आइसोलेट कर दो यहाँ पे, और ये जो अपना टोरस है इसको हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लूप कट ऐड करेंगे, एक लूप कट यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पर, और इन एज लूप को सिलेक्ट करके सेट फ्लो यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और फिर इन एज लूप को सिलेक्ट करके सेट फ्लो यूज़ करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हम ऐसी एक एज लूप ऐड करेंगे और नीचे से भी सेम एज लूप, और फिर इस एज लूप को इस एज लूप को डिसॉल्व कर देंगे और यहाँ पर नए एज लूप ऐड करेंगे। फिर हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे इस तरह से, और सेम यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे इस तरह से। बड़ा ही आसान है। फिर इन फेसेस को सिलेक्ट करके लूप टूल सर्कल ऑप्शन यूज़ करेंगे इस तरह से। ये जो टोरस है इसकी वर्टेक्स काउंट कितनी है यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक ऑन करके चेक कर सकते हैं। तो ये 12 है और यहाँ पे 8 है। तो इस टोरस को डिलीट कर देंगे और नया टोरस ऐड करेंगे, और इसका जो माइनर सेगमेंट होगा ना उसको 8 कर देंगे, और ये जो मेजर सेगमेंट है इसको 16 कर देंगे इस तरह से। फिर इसको स्केल डाउन करेंगे, एडिट मोड में जाके ऑल्ट एस प्रेस करके इसका जो थिकनेस है ना उसको बढ़ाएंगे, और इसके जो ये फेसेस है इनको सिलेक्ट कर देंगे और इन फेसेस को डिलीट कर देंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे और इन फेसेस को डिलीट कर देंगे। इन दो ऑब्जेक्ट्स को जॉइन कर देंगे और फिर इस एज लूप को और इस एज लूप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक ब्रिज एज लूप करेंगे, और इस एज लूप को और इस एज लूप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक ब्रिज एज लूप करेंगे। इस एज लूप को और इस एज लूप को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस करके डिसॉल्व कर दो और शेड स्मूथ कर दो इस तरह से। तो हमें ये डिज़ाइन मिलेगा। फिर हम इन फेसेस को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करके लूप टूल सर्कल ऑपरेशन और एक और इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करके इस तरह से इन फेसेस को डिलीट कर देंगे, और फिर सिलेक्ट दिस एज लूप, सिलेक्ट दिस एज लूप और राइट क्लिक करके ब्रीच एज लूप। सेम थिंग यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक एक एज लूप ऐसे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक एज लूप ऐड करके, यहाँ पर एक एज लूप ऐड करके इन फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और फिर इन फेसेस को सिलेक्ट करके एक्स और डिलीट। फिर इस एज को सिलेक्ट कर दो और प्रेस एफ, और यहाँ पर एक एज लूप ऐड कर दो, यहाँ पर एक एज लूप ऐड करो, यहाँ पर एक एज लूप ऐड करो। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर
एक स्पीयर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए ऐड करूँगा, मेश और राउंडेड क्यूब ऐड करूँगा और यहाँ पे जो आर्क है वहाँ पे 4 सेगमेंट दूंगा और इसके बाद इसके बॉटम फेसेस को डिलीट कर दूंगा और इन एज लूप को सिलेक्ट करके एफ प्रेस कर दूंगा और सब कुछ सिलेक्ट करके एस जी एक्सिस में स्केल कर दूंगा। फिर इसको स्केल डाउन करेंगे इस तरह से। अब इसको आइसोलेट करो और इस फेस को सिलेक्ट करो, इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करो और फिर इन वर्ड्स को मर्ज कर दो इस तरह से। फिर इस एज को सिलेक्ट करो और यहाँ पर बेवल ऐड कर दो और Ctrl+2 दबा के सब्डी मॉडिफायर और शेड स्मूथ। 3D कर्सर को कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दो, ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट 3D कर्सर कर दो और फिर इसको रोटेट करो इस तरह से। इसको सिलेक्ट कर दो और इसको मूव करो इस तरह से। फिर हमें इसका ओरिजिन 3D कर्सर को करना पड़ेगा सेट ओरिजिन 3D कर्सर। इसका भी ओरिजिन 3D कर्सर को कर दो और इस पर भी मिरर मॉडिफायर ऐड कर दो। अब आप देख सकते हो इस तरह से अपने को ये हुक मिले। इसके बाद अपन यहाँ पर एक सिलेंडर ऐड करेंगे और 24 वर्ड्स के साथ जाएंगे अपन। फिर इस सिलेंडर को रोटेट कर दो, स्केल डाउन करो, मूव करो इस तरह से और स्केल डाउन करो। फिर इसको एक्स एक्सिस में स्केल करो इस तरह से। अब हमें ये जो हैंडल का पार्ट होता है वो बनाना है, तो वो कैसे बना सकते हैं। पहले तो अप्लाई स्केल करो, फिर एडिट मोड में जाओ, सेंटर एज लूप ऐड करो। यहाँ पर एक एज लूप ऐड करो। फिर जो सेंटर एज लूप है उसको सिलेक्ट करो, ऑल्ट एस प्रेस करके स्केल करो इस तरह से। फिर जो ये वाली एज लूप्स हैं इनको ऑल्ट एस प्रेस करके अंदर की तरफ खींच लो इस तरह से। अब ये जो एज लूप्स हैं इन पर बेवल ऐड करो इस तरह से और एक सेगमेंट का बेवल ऐड करो इस तरह से और बेवल विड्थ दो। फिर ये जो एज लूप्स हैं उनको सिलेक्ट करके एस एक्स करो, एक्स एक्सिस में थोड़ी स्केल एडजस्ट करो और इसके बाद इन एज लूप्स को कंट्रोल एक्स प्रेस करके डिसॉल्व करो। फिर इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर बेवल ऐड करो इस तरह से और 4 सेगमेंट का बेवल ऐड करो और इन एज लूप को सिलेक्ट करके इन पर भी बेवल ऐड करो 2 सेगमेंट का। इस एज लूप को और इस एज लूप को सिलेक्ट करो और इन पर बेवल ऐड करो इस तरह से और शेप फैक्टर 1 होगा। फिर इस फेस को सिलेक्ट करो और इस फेस को सिलेक्ट करो, इंसर्ट ऑपरेशन यूज़ करो, एक और इंसर्ट ऑपरेशन और राइट क्लिक ब्रिज फेसेस। फिर इन एज लूप को सिलेक्ट करो और यहाँ पर बेवल ऐड करो इस प्रकार से। फिर यहाँ पर कुछ एज लूप्स ऐड करो इस तरह से और फिर इसके बाद Ctrl+2 दबा के सबकी मॉडिफायर ऐड करो। तो इस तरह से अपन ने ईजिली ये हैंडल बनाया, शेड स्मूथ। अब इस हैंडल को हमें इससे कनेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ऐड करेंगे और इसका वर्टेक्स काउंट होगा 12। फिर इस सर्कल को एक्स एक्सिस में स्केल करेंगे, ओके। और फिर इस वर्ड को डिलीट कर देंगे और फिर इस वर्ड को इस तरह से मूव कर देंगे। अब ये इस तरह से दिख रहा है। अब अपन इसको रोटेट करेंगे इस तरह से और इसको स्केल डाउन करेंगे और फिर इसको यहाँ पर लेके आएंगे और इसको स्केल डाउन करेंगे और फिर इसको रोटेट करेंगे। तो ये अपना हुक का शेप बना। अब हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे इस तरह से और फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे, फिर एक्सट्रूड करेंगे इस तरह से। ओके, देखो किस तरह से अपन इसको एक्सट्रूड करें। फिर इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करेंगे जी एक्सिस में, इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे इस तरह से। अब इसको और क्लोज लेके जाएंगे
इन दो वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बेवल ऐड करेंगे, कंट्रोल बी और वी प्रेस करेंगे और ये जो शेप फैक्टर है उसको इस तरह से 0.5 कर दें और यहाँ पे 4 सेगमेंट का बेवल ऐड करेंगे ताकि कर्व स्मूथ रहे। और ये जो वर्ड है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी बी और यहाँ पर भी बेवल ऐड करेंगे। ये देखो इस प्रकार से अब अपने को ये कर्व मिला। अब इस पर और थोड़े लूप कट ऐड करो। अब इस कर्व को, मतलब ये मेश है, इसको सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। ओके, तो ये कर्व बनेगा। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ऐड करेंगे, शिफ्ट ए, कर्व और सर्कल। इस सर्कल को स्केल डाउन करेंगे इस तरह से और यहाँ पर मैं वो अपने प्रॉपर्टी पैनल होता है वो ओपन करूँगा और ये जो सर्कल कर्व है इसका रिजोल्यूशन यहाँ पे 4 रख दूंगा। और फिर ये हमारा जो कर्व है इसकी ज्योमेट्री में जाएंगे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ये बेजियर सर्कल सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें ये इस तरह से कर्व मिलेगा, मतलब इसको वॉल्यूम मिलेगा। ओके, इस सर्कल को इस तरह से मूव करेंगे, इसकी स्केल अप्लाई करेंगे, इसकी भी स्केल अप्लाई करेंगे और फिर इसको एडजस्ट करेंगे, इसका थिकनेस इस तरह से। फिर अपन इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको कन्वर्ट टू मेश करेंगे। इस सर्कल को अपन बैकअप में डाल देंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे और ये जो फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे, F प्रेस करेंगे, इसको स्केल डाउन करेंगे और इस पर एक बेवल ऐड करेंगे इस तरह से। ओके, प्रीटी सिंपल। और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबा के सब्डी मॉडिफायर ऐड करेंगे और इसको शेयर स्मूथ कर देंगे। फिर हमें इस तरह से ये हुक मिलेगा और ये सही लग रहा है। और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन यूज करेंगे और मर्ज एट द सेंटर करेंगे। इसके बाद इसका जो रोटेशन है वो अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट एवरीथिंग, मेश, सिमेट्राइज, सिमेट्री लेंगे। फिर हमें ये इस तरह से इसकी कड़ी मिलेंगी, जो हैंडल की कड़ी होती है ना वो, ये देखो इस प्रकार से। ये जो ऑब्जेक्ट है स्नैप 3D कर्सर टू इट, वो इसका ओरिजिन सेंटर में है यहाँ पे। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसका मिरर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे और इसका सेंटर सेट द ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटर आया, इसका जो सेंटर है यहाँ पर 3D कर्सर को स्नैप करेंगे और इसका जो सेंटर है वो 3D कर्सर करेंगे और इसको इससे पैरेंट कर देंगे, कंट्रोल P, कीप ट्रांसफॉर्म। और जब हम इसको रोटेट करेंगे ना तब ये इस तरह से रोटेट होगा और फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये बहुत सी चीज़ें होती है जो अपने को देखनी पड़ती है और इसके बाद अपन इसका रोटेशन थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, सो इस तरह से अपन ये केटल का डिज़ाइन बना सकते हैं, जो मिल्क कंटेनर होता है ना उसका। और ये सही लग रहा है। इस एक मॉडल में अपन ने बहुत से मॉडल बनाए हैं, तो ये कुछ वैल्यू ऐड करेगा आपको सीखने में। अगर इसी तरह के हिंदी ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो फिर मिलेंगे दोबारा।